भारत मचाने जा रहा है दुनिया में बवंडर। जल्द ही डीआरडीओ करेगा भयंकर धमाका। जिनपिंग की अटक गई है हलक में जान। पीएम मोदी ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। दुनिया की उभरती हुई महाशक्ति भारत अपनी ताकत बढ़ाने में तेजी से लगा हुआ है। भारत बेहद घातक हथियार बनाकर अपने दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन डीआरडीओ ने देश की सेना को बवंडर मचाने वाले हथियारों से लैस किया है। इसी बीच डीआरडीओ ने कुछ ऐसा ऐलान किया है कि दुश्मन चीन के होश उड़ गए हैं। पहले से भारत के खौफ से दहशत में जी रहे चीन की जान हलक में अटक गई है। उसे अपनी बर्बादी साफ नजर आने लगी है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। सवाल उठता है कि आखिर डीआरडीओ ने ऐसा कौन सा ऐलान किया है? चीन की बेचैनी क्यों बढ़ गई है? पूरी दुनिया खौफ से भारत की ओर क्यों देख रही है? तो दोस्तों, भारत ने दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस को अपडेट करने का डिसीजन ले लिया है। उसने ब्रह्मोस का नया वर्जन बनाने का ऐलान किया है, जो मौजूद ब्रह्मोस से बहुत ज्यादा घातक और खतरनाक होने वाला है। दोस्तों, अगर ब्रह्मोस की बात करें तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इस सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड बहुत ज्यादा घातक है। इसीलिए चीन इस मिसाइल के नाम से खौफ खाता है। लेकिन चीन के लिए बुरी खबर यह है कि भारत अब इस मिसाइल को हाइपरसोनिक बनाने वाला है, जिसके लिए भारत तेजी से काम कर रहा है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल इतनी ताकतवर है कि दुनिया के तमाम देश इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। भारत ने इसके लिए तमाम देशों के साथ समझौता भी किया है। ब्रह्मोस भारत के सबसे ज्यादा डिमांडिंग हथियारों में से एक है। चीन के इस मिसाइल से खौफ खाने के पीछे एक कहानी है, जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। ब्रह्मोस चीन के खोखले दावों को दुनिया के सामने बेनकाब कर चुकी है। हुआ ये कि भारत की भयंकर घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल गलती से पाकिस्तान में फायर हो गई। पूरे पाकिस्तान में भूचाल मच गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि पाकिस्तान चीन के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, लेकिन ब्रह्मोस की सुपरसोनिक स्पीड के आगे ये एयर डिफेंस सिस्टम बेकार साबित हुआ। इस घटना के बाद से चीन का तो हलक ही सूख गया। जिनपिंग की रातों की नींद उड़ गई और खौफ इतना कि आनन फानन में चीन ने भारत की सीमा में रूस से मिले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया। लेकिन भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने कुछ ऐसा किया है कि चीन के होश ही उड़ गए हैं। दरअसल डीआरडीओ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने जा रहा है। भारत ब्रह्मोस 2 तैयार करने वाला है, जिसकी स्पीड के आगे मुंह ताकता रह जाएगा दुश्मन का रडार। न तो पाकिस्तान इसे रोक पाएगा, न चीन की पलटन इसका सामना कर पाएगी। ये मिसाइल 9000 किलोमीटर की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करेगी। ब्रह्मोस 2 मिसाइल में स्क्रैम जेट इंजन लगाया जाएगा, जो इसकी गति को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ब्रह्मोस 2 की क्षमता 600 किलोमीटर तक होगी, जिसे बढ़ाकर 1000 किलोमीटर तक किया जा सकता है। यानी नए ब्रह्मोस की जद में पूरा पाकिस्तान होगा। अभी ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। बालाकोट स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ब्रह्मोस की ताकत को और बढ़ाने का निश्चय किया। पहले ब्रह्मोस 3 मैक की स्पीड से 290 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती थी। अब ब्रह्मोस की गति 7.5 मैक तक करने की तैयारी चल रही है। यानी आवाज की रफ्तार से 7 गुना तेज। जल, थल और आकाश से हमला करने में सक्षम इस मिसाइल से मुकाबला किसी देश के बूते की बात नहीं है। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल 1 सेकंड में 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 1 घंटे में ये 9261 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेगी। मिसाइल के मामले में हाइपरसोनिक स्पीड सबसे तेज मानी जाती है। इस रफ्तार की मिसाइल को ट्रैक करना और मार गिराना बेहद मुश्किल है। यही बात इन्हें बेहद खतरनाक बना देती है। हाइपरसोनिक मिसाइल की एक खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है, भले ही टारगेट भाग रहा हो। यानी ये पीछा करके अपने टारगेट को तबाह कर देता है। इसे युद्धपोत, पनडुब्बी, फाइटर जेट या जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर द्वारा दागा जा सकेगा। इसका फायदा ये होगा कि इसे चीन और पाकिस्तान के टारगेट को बर्बाद करने में सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे। अगर 7.5 मैक की रफ्तार से ब्रह्मोस अपने तरकस से निकल गई तो
दुश्मन देश में तबाही तय है। लेकिन इन सबके साथ ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल राणे ने जो बताया है उसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। ड्रैगन सहमी नजर से भारत को देख रहा है। अमेरिका की आंखें फटी रह गई हैं। तो आखिर अतुल राणे के किस ऐलान से बवंडर मच गया है? चीन की सिट्टी पिट्टी गुम क्यों है? जिनपिंग की धड़कनें क्यों बढ़ गई हैं? दोस्तों, इस बारे में बेहद धमाकेदार इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। दुनिया जल्द देखेगी ब्रह्मोस 2 का जलवा, दुश्मन देशों में मचेगी भयानक तबाही। दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल राणे ने कहा कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के हाइपरसोनिक वेरिएंट ब्रह्मोस 2 का काम एडवांस स्टेज में है। इसमें जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रह्मोस 2 की पहली उड़ान 5 से 6 साल में आयोजित की जा सकती है। ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वेरिएंट को रूस के रिसर्च एंड प्रोडक्शन एसोसिएशन ऑफ मशीन बिल्डिंग और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO साथ मिलकर विकसित कर रहे हैं। अतुल राणे ने बताया कि दोनों पक्षों ने हाइपरसोनिक वर्जन के डिजाइन पर काम किया है। इसके अलावा ब्रह्मोस 2 भारत के लिए इतनी खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है कि भारत इसे किसी देश को नहीं बेचेगा। इसके पीछे एक दूसरी वजह भी है। सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह है? भारत ब्रह्मोस 2 को बेचना क्यों नहीं चाहता? तो दोस्तों, अतुल राणे ने बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल का हाइपरसोनिक वेरिएंट बहुत महंगा होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम ब्रह्मोस हाइपरसोनिक संस्करण का निर्यात नहीं कर पाएंगे। इसका प्रोडक्शन केवल रूस और भारत के लिए किया जाएगा। राणे ने समझाया कि भारत MTCR का एक सदस्य होने के नाते 300 किलोमीटर से अधिक दूरी और 500 किलोग्राम से अधिक वजन वाली मिसाइल विकसित कर सकता है, लेकिन इसे किसी तीसरे देश को नहीं सौंप सकता। वर्तमान में ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, हवा, पानी और पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इस मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स की रेंज 300 से 700 किलोमीटर के बीच है। दोस्तों, ब्रह्मोस 2 में रूस की जिस जिरकॉन मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल किया जाने वाला है उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है कि वो कितनी घातक और भयंकर है। तो दोस्तों, जिरकॉन मिसाइल रूस ही नहीं दुनिया की सबसे घातक मिसाइल है जिससे खुद अमेरिका भी खौफ खाता है। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को 3M22 जिरकॉन भी बुलाते हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की गति से 9 गुना ज्यादा गति में यात्रा कर सकती है। जिरकॉन मिसाइल 1 सेकंड में 3.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर। रूस ने पिछले साल ही इस मिसाइल का जंगी जहाजों और पनडुब्बियों से सफल परीक्षण किया था और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यह रूस की नई पीढ़ी की घातक मिसाइल है। दोस्तों, जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की लंबाई 30 फीट है। इसका व्यास 24 इंच है। इसकी अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है। इसमें 200 टन परमाणु हथियार लगाया जा सकता है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा है। हालांकि ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर है। यह अधिकतम 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पनडुब्बी, जंगी पोत या जमीन पर लगे लॉन्चर से दागा जा सकता है। अगर इसे कम ऊंचाई पर उड़ाया जाए तो यह 250 से 500 किलोमीटर तक जा सकती है। 740 किलोमीटर की दूरी के लिए इसे सेमी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री यानी थोड़ी ऊंचाई देनी होगी और ये सुपर पावर अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल से 2 गुनी वजनी और 11 गुना ज्यादा तेज बताई जाती है। रूस की इस घातक मिसाइल की गति इतनी ज्यादा है कि इसे वर्तमान मिसाइल डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाएगी, यानी हवा में मारकर गिरा नहीं पाएगी। यह किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आएगी। दोस्तों, सुपरसोनिक मिसाइलों के बाद अब हाइपरसोनिक मिसाइलों का दौर आ चुका है। रूस मिसाइलों के मामले में दुनिया में सबसे आगे है और जिरकॉन रूस की सबसे ताकतवर मिसाइल है। इस मिसाइल की तकनीक का प्रयोग करके भारत की ब्रह्मोस को बेहद ताकतवर बनाया जा रहा है, जो कि बेहद खतरनाक और घातक होने वाली है। इस हिसाब से भी भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बाद भारत ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बनाने और बेचने का अधिकार प्राप्त कर लेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत जल्द ही सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाएगा। लेकिन फिलहाल भारत घातक मिसाइलों को खुद की सुरक्षा के लिए बनाने का अधिकार रखता है और वो ऐसा कर भी रहा है। देश की ताकत और क्षमता लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों, भारत के ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस 2 पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।